शवाहिद मौजूद हैं आपके पास, हुकूमत के पास, तो क्या वो टीवी पे आके देना ज्यादा मुनासिब है या फिर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए और जो जिम्मेदारान है उनको सजा देनी चाहिए? हुकूमत को फिर ये करना चाहिए था। नहीं देखिए, मैं सबसे पहले तो लीगली मैं जरूर इस पे बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज। सबसे पहले तो मैं मैडम की पार्टी को, जो कि जैसे कि मैं कल भी इसमें बयान कर चुका, जिसके लीडर हम सब के दिलों के वजीर आजम हैं, मेरे भी दिलों के वजीर आजम हैं, मैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई सीरियस बात करनी हो, ठीक है, वो बात जो आप चाहते हैं कि लोग सीरियसली लें, तो मैडम से करवा लें, किसी और से करवा लें, अताउल्लाह तारड़ साहब से ना करवाएं। इस मुल्क के तूलो अर्ज में कोई शख्स नहीं है जिसने अताउल्लाह तारड़ साहब के पिछले 2-1 साल के बयानात मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के ऊपर सुने हों जो उनकी बात को सीरियसली लेता हो। उन्होंने तो एक दिन आके कह दिया था कि हम पार्टी बैन कर रहे हैं, अगले दिन कहा नहीं, हालांकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, नहीं अभी तो कैबिनेट में फैसला नहीं हुआ, अभी तो मुशावरत करेंगे। अगर आपने कोई सीरियस बात करनी है, और 9 मई बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, मेहरबानी करके अताउल्लाह तारड़ साहब से ना कराएं, मैडम से करवा ले, शी इज अ मच मोर क्रेडिबल पर्सन। दूसरी बात ये, जो शख्स भी 9 मई के अंदर मुलव्वस है, जो शख्स भी 9 मई के अंदर मुलव्वस है, ख्वाह वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ख्वाह वो किसी इदारे से है, उसको मैक्सिमम सजा देनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी 3 दिन पहले, जस्ट 3 days ago, इमरान खान साहब की एक जज ने बेल की है 9 मई के केस के, कल भी हुई है, जिसका ऑर्डर ये 2 दिन पहले आया, 3 दिन पहले वो बेल को था, 2 दिन पहले उसका ऑर्डर आया। उसमें तहरीर शुदा है, उस ऑर्डर में तहरीर शुदा है, आप कहेंगी तो मैं पढ़ दूंगा कि जो शवाहिद, जितने शवाहिद थे उनको इम्प्लीकेट करने के 9 मई के अदालत बार बार कहती रही कि हमें दें। हुकूमत ने, पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हम अभी नहीं दे सकते। बल्कि इस हद तक तहरीर शुदा है कि जिस बेसिस के ऊपर कंस्पिरेसी बनाई गई कि जी 2 पुलिस वालों ने सुना कदाफी स्टेडियम के बाहर, उस ऑर्डर में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, अदालत का ऑर्डर है कि कहा गया कि 2 पुलिस वालों ने सुना कि पीटीआई के कुछ लोग कह रहे थे कि हम इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ये कर रहे हैं, ये कंस्पिरेसी क्रिएट की गई। उन पुलिस वालों का बयान ही कभी रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, ना उन पुलिस वालों ने अपने सीनियर्स को कभी बताया। 1.5 साल गुजर गया, ना 173 का बयान रिकॉर्ड हुआ, ना एविडेंस सामने आई, ना उन पुलिस वालों की स्टेटमेंट करवाई गई। भाई कानून में तो आप कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे। कानून में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक दफा पहले भी ये एक्सपेरिमेंट किया था। जब पैनामा हो रहा था तो इन्होंने सोचा कि हम अपना मुकदमा टीवी पे लड़ लेते हैं। अच्छा। इन्होंने आके बाहर नैब के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हम सब ने देखी। उस वक्त भी यही मशवरा था कि आप सियासत जरूर करें, आप एक सियासी जमात है, आपको सियासत करनी चाहिए, लेकिन जो कानूनी मसाइल हैं उनका कानूनी जवाब होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का वक्त गुजर गया जब एक कानूनी मसले का सियासी जवाब देंगे और अवाम एक्सेप्ट कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, कानूनी मसले का सियासी जवाब था कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब आए थे, पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान के अंदर कभी किसी एब्सकॉन्डर को विदाउट अरेस्ट बेल दी गई थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उनके थंब इंप्रेशंस किए गए थे। जब आपने सियासत से कानून को डिफीट किया तो लोग आज तक आपको उसके ऊपर ताने देते हैं। आपके कानूनी मसलों का कानूनी जवाब तलाश करें। तारड़ साहब से आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगी तो कानूनी मसला भी खराब होगा और सियासी जवाब भी मिलेगा। कल भी मैंने से गुजारिश की थी कि बंदों के शीशे के घर में रह के दूसरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए। नरेंद्र मोदी ने, जो कि पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, जैसे कि हर बंदा जानता है कि नरेंद्र मोदी, सज्जन जंदाल, ये तो पाकिस्तान के, इन्होंने तो खून दिया है पाकिस्तान के लिए, ये तो पाकिस्तान के लिए जान निछावर करते हैं। इसी वजह से इनकी लीडरशिप की उनसे बहुत ज्यादा दोस्ती है, क्योंकि जो लोग हुब्बुल वतन होते हैं पाकिस्तान के लिए, भारत जैसे, आरएसएस जैसे लोग, वो सही हैं। वो जब आपको सपोर्ट करते हैं तो आप भी हुब्बुल वतन और वो भी हुब्बुल वतन, क्योंकि सिर्फ आपको इसीलिए सपोर्ट करें ना क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की बहुत भलाई हो। और आप तो जानती हैं अमित शाह और दीगर इस तरह के लोग जिनकी नवाज शरीफ साहब के साथ माजी के अंदर भी दोस्ती रही। अजीत देवल के, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी रायवंड के अंदर की तस्वीरें हैं। ये तो पाकिस्तान के लिए दिल निछावर करने वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इन सब की नवाज शरीफ साहब से दोस्ती है, और जो पाकिस्तान खिलाफ लोग हैं उनकी इमरान खान साहब से। मैं बात पूरी कर सकता हूँ, आपने दरमियान में बात की तो मैंने प्लीज। मेरा कल भी ये पॉइंट था, आज भी ये पॉइंट है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। अगर सारी दुनिया भी पाकिस्तान को करे, हम
देखिए अल्लाह का शुक्र है सिर्फ गैर सियासी वाबस्तगी ना होने की वजह से मुझे मैन वाली मजबूरी नहीं कि मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड करना है। तो मैं आजादाना तौर पे कहना चाहता हूं कि ख्वाह पीटीआई हो जो अमेरिका की तरफ देख के कहे कि हमें कोई रिलीफ मिले, या माजी में नवाज शरीफ साहब हों जो सऊदी अरब की तरफ देख के कहें कि हमें रिलीफ मिले, या कभी सज्जन जंदाल की तरफ देख के कहें, या नरेंद्र मोदी की तरफ देख के कहें। अभी एससीओ की कॉन्फ्रेंस थी, आप इंडियन जर्नलिस्ट को आपने खासतौर पे रायवंड बुला लिया, किसी और मुल्क के जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, बाकी मुल्कों के जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, किसी को रायवंड नहीं बुलाया, आपने इंडियन जर्नलिस्ट को बुला लिया। बरखा दत्त से आप अलहदा मिलते रहे। मुल्क के बाहर देखना बंद करें। पाकिस्तान के अंदर अच्छा हो बुरा हो, आपकी गोली से मैं शहीद होने को तैयार हूं। आप जितनी भी अच्छी बात करें बुरी बात करें, एक पाकिस्तानी की गोली से मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक दूसरे मुल्क के कहने पे मैं ये पानी का ग्लास इधर से उधर नहीं रखना चाहता। पाकिस्तान के अंदर वो वक्त चला गया जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ख्वाह पीटीआई हो, ख्वाह नून लीग हो, ख्वाह कोई और हो, अगर उसका ख्याल है कि वो अमेरिका की आबरू के इशारे के ऊपर यहां पे कुछ बदल सकते हैं, तो आपने देख लिया नवाज शरीफ साहब के साथ तकरीबन तमाम इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट थी, और अभी तक वो जिधर भी जाते हैं, जैसे मैंने कल कहा, लोग झोलियां उठा उठा के उनको लंदन की सड़कों के ऊपर दुआएं देते हैं कि आप इतने अजीम लीडर हैं। मेहरबानी करके पाकिस्तान के फैसले अच्छे हों बुरे हों, पाकिस्तान के अंदर करें।